बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनके पास बॉम्बे में कई एक फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका नाम है यशवंत राय। और उनके फैक्ट्री के मैनेजर अमर श्री सागर मल्होत्रा जी हैं। फैक्ट्री के मैनेजर अमर श्री सागर मल्होत्रा जी आ रहे। चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से बैठिए, प्रेम से रखो मेल और प्रेम के साथ देखो हमरा खेल। हाँ तो दोस्तों, इसके पहले जब कभी यहां पर मैं आता था तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज ना जाने क्या बात है, कौनो ससुरा नहीं दिखाई देत। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन शाला यहाँ से काम करके पैसा ले जा रहा है और कौन शाला हराम का लेके जा रहा है। आने दो साले को। देरी हो गई, आशा पलट से आके विराजमान हो गए। बहुत डर लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बात गोली चार्ज कर दिया था। हमका कई दाई मार डाल से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क इतना रहा है, जब मर जाए जब भगवान किए जाए ना, हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्की निकली जाए। पहले हमारा उनके न्योता हकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमार उतना नहीं बना बा। अगर भूले बढ़ के कभो दुआरे पहुंच जाई थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार हरामखोर, एक तो चलो लेटर है, उसके बाद साला क्या हुक्म है सार का साले। और राम फरोज ये बता, मैं यहाँ पर सबसे पहले हमें आना चाहिए या हराम खोर तुझे होना चाहिए? साफ साफ बताना, नहीं तो बेटा गोली अंदर तब बाहर हो जाएगी। बोल भी साले। आप बैठ जाए बाबू, हम झूठ बिल्कुल न बोलब। जब आप पोछा तहाए पाछा देना इस साले हम चाट रहे हैं, अब इस साले हमने पूछ रहे हैं किस लिए लेट आया। लेट आने का कारण जानना चाहता हूँ।
लेट के काहे आए बाबू? देर काहे हुई गई? देर किस लिए हुई? यही आप पूछे चाहती न? जी हाँ। आप बढ़िया से बता दे बाबू। भाई साहब जमाना भुलाई गया बाबू। वो वक्त रहन और भुलाई गए ना आप, जब तोहर माई बाबू मर के चला गए न भगवान खिया। अबे साले ऊपर चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। आप स्वर्गवास हो गया, खत्म हो गए। हमार मानदान बहुत रहन बाबू। अरे कौनो समय रहन है जब हम तोहर बाबू रहे हैं। हराम खान साले कुत्ता, ये बता दे किस वक्त मेरा तू बाबू था? है साफ साफ बताओ, नहीं तो याद रखना साले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझबे नहीं बहन, तोहार बाबू और हम साथे रात रहे बाबू। यानी साले मेरे पिताजी के साथ काम धंधा करता था, साथ में रहता था। हम तोहार बाबू साथे रात रहे। बहुत मानदान रहन बाबू। राय मशवरा हो का करई बगनाई का करई बा, बिना राय ली कुछ होत नहीं रहन बाबू। देख राम सरन, तू हमारे यहाँ का बहुत वफादार और बहुत पुराना नौकर है। ओहे तोहार माई रही ने, बहुत मानत रही ने। तोहार माई हमार मेहरारू रही ने। जबान को संभाल कर साले, नहीं तो साले तेरी जबान को खींच कर साले कुत्ते को खिला दूंगा। किस वक्त साले मेरी माँ तेरी बीबी थी बे? समझबे नहीं भैया, तोहार माई और हमार औरत साथे रहत रही ने। तो साले ऐसा बोलना क्यों साले घुमा पहुंच के बोलता है भाई? मेरे माँ के साथ तेरी बीबी काम धंधा करती थी घर पर। तोहार माई हमार बीबी साथे रहत रही ने, बहुत मानत रही बाबू। तोहार माई बहुत हमका माने बाबू, मान सम्मान मिले। वैसे हम और रहे बाबू, तोहरे माई के हम बैठाए। मारूंगा साले, यहीं पर फाड़ जाओगे। हरामखोर साले, मेरी माँ को साले तू बैठाया था बे? साले सुनबो कर बे, तोहरे माई की तबीयत खराब रही बाबू, घर में क्यों रहबे नहीं भवा। तोहरे माई को उठाई के गाड़ी पर हम बैठाए रहे। तो साले ऐसा बोल दिया करना बे, माँ की तबीयत खराब थी तो उनको गाड़ी पर बैठा कर इलाज के लिए गया था। ए बाबू, तोहरे माई के पेली ले आई गए। जब तेरे को साले बोलना नहीं आता है तो बोलने का प्रयास मत किया कर। अबे मेरी माँ को प्रयागराज यानी इलाहाबाद में बेली हॉस्पिटल है। बेली 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 उल्हाए रहे, उल्हाए के लिए आएंगे बाबू। जब डॉक्टर साहब आए ऐसे हाथ डाइन तो देख साले, कहाँ हाथ डाइन है? चदरवा के नीचे यानी उनको चेक करने लगे। जब हाथ डाइन डॉक्टर साहब कहन, अरे बाप रे, हम कहा डॉक्टर तो का कहन, अरे यार इनके डबल हारमोनिया हो गया। डबल हारमोनिया हो गया, नहीं बिंजू बाजा हो गया। अब उसे एक प्रकार की वो बीमारी है, उसे निमोनिया कहते हैं। निमोनिया कहन डबल निमोनिया हो गई बा। हम कहा चाहे निमोनिया हो चाहे जौन बीमारी हो, एक आप ठीक करें। डॉक्टर साहब आपन इंजेक्शन नहीं करवा दे बहन बाबू। तो क्या हुआ? इंजेक्शन निकाल के गच से लगाई तो देहन। जब एक इंजेक्शन लागना तोहरे माई उठ के बैठ गई। अबे साले उनको आराम मिल गया, राहत मिल गई। डॉक्टर साहब का नबे एक हियाऊ लगी इंजेक्शन। जब दोबारा लगाए न बाबू तो क्या हुआ? तोहरे माई हंसाई लागिन। यानी उनको पूरी तरह से राहत मिल चुकी थी। कहन अच्छा किया तू ही हम कल आया। हम कह नहीं डॉक्टर साहब तो का ठीक कहने, बहुत बढ़िया भवा। वही दिन से मानदान हमारा और बढ़ गया बाबू। कौनो चीज मांग ले तोहरे माई से, ए मलकिन हमका दिया।
तोहार मैं इसे खोल के खड़ी हुई हाँ साले, क्या साले खोल कर खड़ी हो जाती थे मैं? तिजोरी। अबे साले तिजोरी का नाम पहले लिया कर। अरे तिजोरी खोल के खड़ी हुई जाए, ये कहाँ ले बेटुआ, ले डाई की निकाल, ले डाई की। ए साले, तेरे को जितने पैसे रुपए की जरूरत पड़े खुद अपने हाथ को डालकर निकाल सकता है, ऐसा बोली होगी मैं। हमका अपने हाथ से न निकारब, जौन तोहार मर्जी हो तो दे। और पुरान नौकर रही ना बाबू, बहुत वफादार और बहुत ईमानदार वर्कर है तू। उन्हें की लड़कियां पहन रोज मारे के धमकी दे थे, कहीं जाए तो मारे भगवान से खींच चलाए। ए साले, अगर साले इज्जत से पेश होगा तो इज्जत मिलेगी, अगर बदतमीजी से बेटा पेश आने की कोशिश किया तो याद रखना जूता और लात मिलेगा। न चाहिए आज के गुस्सा के मैंने तेरी माफ किया बे। धन्यवाद साले, धन्यवाद में बोला जाता है। राम से आज की गुस्सा की माफ हुई, लेकिन आइंदा ऐसे गुस्सा की करने की कोशिश किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोनो गुस्ताख न हुई, साले कोनो गलती न हो, कोई गलती नहीं होगी। रामचरण तुम तो हमें अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये तमाम आई हुई जनता हमें नहीं जानती है। हम सोचते हैं हम आए हैं तो अपने मुखारबिंद से अपना परिचय स्वयं बताए। अपने उखाड़ बिन से बताए दे। अब मुखारबिंद से, मुखार बिन से बताए दे, आप कौन हैं? कौन नहीं, हम कौन है तू सारे धूरा यहाँ और सब छर्रा पियलिया टहरत यहाँ निकल निकल के। अबे कौन है? आप कौन हैं बताए दे। जी हाँ बताएंगे रामचरण। हाँ तो साथियों, लीजिए हमारा संगीत परिचय। हम कौन और कहाँ के रहने वाले, हमारा नाम क्या है, हमारा साथियों ये शहर मुंबई है, ये शहर मुंबई है। इस शहर मुंबई का जाना माना रंगबाजों का रंगबाज, अयासों का अयास, लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग को मालूम नहीं ये सागर से मल्होत्रा कैसे बना? कैसे बने? इसी शहर मुंबई के एक मशहूर सेठ जिनका नाम सेठ यशवंत राय है। दोस्तों एक दिन हमने इसी शहर मुंबई की गलियों और फुटपाथों पर टहलता था तो अचानक मुलाकात वही सेठ यशवंत राय से हुई। यशवंत राय जी से हुई। यशवंत राय जी ने हमें अपनी कंपनी पर ले गए, जहां पर इस वक्त दोस्तों उनकी 4 कंपनियां चल रही है। हमने जिस वक्त कंपनी के अंदर पहुंचा एक वर्कर की हैसियत से पहुंचा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन बीता, हमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत कुछ किया। हमारी मेहनत ईमानदारी पर सेठ यशवंत राय जी ने खुश हो गए। हमें अपनी कंपनी का वर्कर नहीं बल्कि अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिए। मैनेजर बना दिए? रामचरण क्या बताऊं तुमसे, जब से मैं मैनेजर के पद पर तैनात हूं, जब से मैं मैनेजर के पद पर तैनात हूं, वास्तव में जिस गली जिस मोहल्ले में जाता हूं मेरा बड़ा सोहरा होता है, मेरा बहुत नाम होता है। लोग कहते हैं आइए मैनेजर जी बैठिए, मान सम्मान मिलता मान है। सम्मान करते हैं लोग। रामचरण हम चाहते हैं अगर आज इस मैनेजर के पद पर इतना मान सम्मान है तो इस कंपनी का मैं मालिक बन जाऊं तो कितना हमारा रुतबा रहेगा। मालिक बनवाओ, शोहरत होए। जिस गली जिस मोहल्ले में जाऊंगा तो लोग मुझे सेठ जी कहकर बुलाएंगे। क्यों नहीं? लेकिन क्या बताऊं, ऐसे शहर मुंबई में एक मेरी प्रेम का है जिसका नाम शबनम बाई है। शबनम बाई? रामचरण, शबनम बाई को हमने अपना मोहरा बनाकर रखा हो। हम दोनों का यही काम है, यही पेशा है दोस्तों। गांव और शहर में धनी लोग को देखना, उन्हें अपनी बात की चाल में फंसाना और उसके बाद ले जाना चंपाबाई के कोठे पर
हाँ, शबनम के कोठे पे ले शबनम जाना। की कोठे पर ले जाना। और उसके बाद शबनम का क्या काम है? शबनम अपने प्यार की जाल में फंसाती है और उसके बाद उसकी दुल्हनिया बनकर उसके घर जाती है। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर उस परिवार को बर्बाद कर देती है। उसके बाद दोस्तों उस प्रॉपर्टी को हम लोग बेचकर उसी के पैसों से ऐसो आराम करते हैं। वाह वाह, अच्छा धंधा है राम शरण। लेकिन क्या बताऊं आज यार, आज सुबह सुबह के वक्त सेठ यशवंत राय जी ने हमारे पास फोन किए। कौन आया था? बोले कि देखिए सागर मल्होत्रा, हम इस वक्त गांव से शहर आ रहे हैं और मैं सोच रहा हूं शेर जी गांव से शहर आ रहे हैं, इसी वक्त चला जाए बॉम्बे स्टेशन पर, शेर जी को रिसीव करके कंपनी पर लाया जाए। अच्छी बात यही होना चाहिए। चलिए इसी वक्त चलते हैं, आइए। दोस्तों, मेरा नाम यशवंत राय है। मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से दो प्यारे प्यारे बेटे। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम अमर है। बड़ा बेटा इस वक्त बीए फाइनल का छात्र है और छोटा बेटा बीए फर्स्ट ईयर का। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। मुंबई शहर में 4 कंपनियां चल रही हैं। और एक बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा कि पहले ये यशवंत राय नहीं थे। गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में हमारी पत्नी सीमा जब इस घर में कदम रखी तो मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस भी काम में हाथ बटाता था, लगाता था, वो काम बखूबी पूरा हो जाता था। और देखते देखते एक गांव का सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत राय बन गया। दोस्तों, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी सीमा के नाम लिख दिया। सीमा के बड़े अलग विचार हैं। वो इस दौर की औरतों से बहुत हट के हैं। सुबह उठती है, जब तक मेरा पांव छूकर मुंह नहीं देख लेती, बाहर की दुनिया नहीं देखती। मैं हर महीने मुंबई आता जाता रहता हूं। आज जा रहा हूं मुंबई, रहमान आ जाए उससे कुछ बात करूंगा, फिर इसके बाद हम मुंबई के लिए निकलेंगे। हम कहे बाबू जयराम। जय श्री सीताराम। क्या हाल है रहमान? बाबू अपन तो बढ़िया बा, अपन बतावा। बस मालिक कृपा है। तेरी तबीयत पानी सब ठीक ठाक है? बाबू हमार बात छोड़ा, तू अपन बतावा। रोज सुबह सुबह जॉगिंग करे मेरे लोअर टी शर्ट पहन के जात रहा यार, के जमा के टहरा था। देख बेटा, मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई जाता? घरे वाले के पता ही ना है तू मुंबई जा तैयारी बना ली है? यार मॉर्निंग की टिकट थी, हमने कहा अभी सब सो रहे हैं, उठेंगे तुमसे बातें सीधे करूंगा। अब सब सो के उठ भी आया, सब एकदम रेडी हो गए हैं। अपनी मम्मी को बुला, दोनों भाइयों को, उससे कुछ बात करूंगा और सीधा मुंबई निकलूंगा। कौनो इमरजेंसी आई का बाबू? हाँ यार, बहुत जल्दी तत्काल में तैयारी बन गई। वजह ही है कि बस महीने में 2-3 दिन बाकी है और सभी वर्करों को वेतन वगैरह सब कुछ देना है। अच्छा, पगार दे जा रहा। हाँ। तू बैठ जा, तू हम फोन लगा देते। बुला। बाबू नंबर वही ये वाला या? अरे यार नंबर वही उड़ गया था सारे में, जल्दी से। 99 99 83 14
95 नहीं सर ये बात है नंबर कब सारे लाख बाबू? 55 अच्छा हाँ 95 लास्ट में बाबू 82 नंबर वा कहा था 82 यार। जब लग जाए जानी। हेलो 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 हेलो। भैया हाँ कहा था क्या हुआ बे? तोहार आवत या हमार नहीं जाती है कहाँ काओ आवाजिया आ रही है कहाँ बाटा तू कमरे में बे। के मरम बाटा काय मारा बनाए सारे बीसी यार मही हम कमरे में। तार भैया छोटका मारा है। अमर हाँ अमर भैया है। हाँ है। दोनों भाई मिलके अपने माइक का मरम जा अपने माइक लेके तो आवा। पागल साले साथ लिवा कर। हाँ तोहार बाबू बुलाओ था जल्दी आवा। रख फोन आ रहा हूँ। बाबूजी टिंग 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 का तू अपने आँखिस देखा था? नहीं सारे हमरे मोतिया बिंद हो गया देख रहा हूँ। या आई गए। हाँ हाँ स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम सुना। दोनों भाई पुत्रवती हो। दोनों भाई पुत्रवती हो। अरे बाबू तो समझ नहीं पाया अलग अलग आशीर्वाद दे समय लागत। पुत्रवती का मतलब समझा नहीं? पुत्र पति वती बीच में सती। सती हुआ शेर जी के चरणों में ना चीज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए हैं? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं बेटा गलती नहीं हुई है। मैंने इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। वही तुम दोनों भाइयों को कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए बाबूजी क्या बात है? सुनना तुम
की गोदी से 2, 3, 4 भाई जन्म लेते हैं और बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते, जो प्रेम, जो प्यार, जो स्नेह होता है उनमें, वही भाई शादी हो जाने के बाद एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं। बेटा, मैं तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम प्यार स्नेह देख रहा हूं, मैं यही अपनी आखिरी सांस तक देखना चाहता हूं। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी और मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन हमारी सोच सुनिए बाबूजी। बोलो। अरे पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा। अमर हमारी जान है, छोटा मेरा बाबूजी, अमर अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते बाबूजी। क्यों मुन्ना? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल खोल के बोलो ना बेटा, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी, क्यों बुलवाए आए बाबूजी। कोई जरूरी क्या हमसे बड़ा है। कोई जरूरी क्या हमसे बड़ा है। बाबू कहीं बाबूजी, आखिर बात क्या है जो आज आप अचानक माँ को, भैया को और मुझे यहाँ बुलवाए? क्या कोई जरूरी काम है या कि हम दोनों भाइयों से कोई गलती हो गई? बाबू नहीं बेटा, गलती कोई नहीं। मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई? हाँ, अचानक? और खास करके तुम दोनों भाइयों को एक हिदायत दे करके जा रहा हूँ कि समय से घर से कॉलेज और समय से कॉलेज से घर, और खास करके तुम अपनी मम्मी को परेशान नहीं करोगे। बाबूजी देखिए, आप बॉम्बे जा रहे हैं, बेफिक्र होकर जाइए। रही बात मम्मी को परेशान करने की बात, बाबूजी आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों भाइयों का परम कर्तव्य होता है।
बाबूजी, हम आपसे वादा करते हैं कभी आप शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। बस बेटा, हम यही चाहते हैं। इसे आदर्श परिवार कहते हैं बाबू। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां प्राप्त होती हैं और सुख कई प्रकार के होते हैं बाबू। पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं उस पथ पर राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते बाबू। ये आदर्श परिवार है। ऐसे आदर्श परिवार होना बहुत जरूरी है बाबू। ये दूल्हे राजा की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है जी। तो बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ मुन्ना, बड़ी अच्छी बात है बाबूजी, आप जाइए बॉम्बे शहर। हम दोनों भाई हैं, घर की देखरेख करेंगे, कोई शिकवा शिकायत का मौका नहीं देंगे। बाबूजी हमें इजाजत दीजिए, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है। ठीक है बेटा, जाओ। प्रणाम बाबू।